अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से। जो मेरे मुंह के अंदर छाले वगैरह निकले हुए थे वो काफ़ी बेटर हो गए हैं, और जो पेन वगैरह थी मेरे बाजू में वो भी काफ़ी हद तक ठीक है अब। मैं कल गई थी और मैं मेडिसिन वगैरह लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने अपने लिए दही में खीरा और उसके बाद के खीरा, बंद गोभी और थोड़ा सा धनिया, ये मैंने इस तरह से ना अपने लिए रायता बनाया था। और उसी के साथ ही मैं रोटी खा रही थी क्योंकि सालन वगैरह से बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था खाने को। उसके बाद ये वाली पेस्ट मैं लगा रही हूँ, भाभी ने मुझे मंगवा के दी थी। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना आराम मिला है और ये बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह की सारी पेंट्रियाँ वगैरह साफ़ की यहाँ पे, क्योंकि मैंने ही खाना खाना था। तो मैंने कहा साथ साथ पहले ये सब सफाई वगैरह कर लेती हैं और उसके बाद फिर आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। किचन वगैरह क्लीन हो जाए और सब चीज़ें साफ़ सुथरी हों तो फिर सुकून से इंसान जो है ना वो खाना वगैरह आराम से बंदा खा लेता है कि चलें जी काम सारा ख़त्म हो गया है, तो अब जो है आराम से इंसान बैठ सकता है। तो मैं इनका पहले ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश फ्रेश लेमन आए हुए थे, और उसके बाद मैं इनका अब छोटे किचन को भी देख लेती हूँ। टीवी लॉन एकदम नीट क्लीन था, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए रोटी बनाई थी। तो इनका ये तवा भी धो के रख देती हूँ और यहाँ पे भी कपड़ा मार देती हूँ एक। वैसे तो साफ़ ही था क्योंकि मैं साथ साथ ही किचन को ना क्लीन वगैरह रखती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यहाँ पे चूल्हे पे भी कपड़ा मार लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने साथ साथ कपड़ा वगैरह मार रही थी। तो यार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। आप सबसे मेरी गुजारिश है, जो बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनसे उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हर परेशानियाँ सबकी दूर करे और हर मुश्किलें जिसकी भी है सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मेरी सबके लिए हमेशा ही दुआ होती है कि मेरे देखने वाले हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें जैसे अब मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। आइंदा भी इसी तरह करते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे 1000 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। आप सबका दिल से शुक्रिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर जो है बढ़ रहे हैं। वैसे तो मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जा चुकी हैं, तकरीबन मैंने 200 से ऊपर मेरी वीडियोस जो है ना वो चली गई हैं। तो यहाँ पे जी मैं जा रही थी आज, मेरी बहन ने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। उनको एक शादी आ गई है तो जिसके लिए उन्होंने शादी की करनी थी शॉपिंग। तो उसने मुझे बुलाया हुआ था काफ़ी दिन से, जैसे कि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई, फिर जाना बहुत मुश्किल हो गया। अम्मी आ गई थी, इस वजह से ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चले आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। और आज हम जल्दी भी जा रहे थे, तो मैंने कहा संडे वाला दिन था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चले जाते हैं। फिर जो भी उसने चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है फिर हम लोग चले जाएंगे, वहाँ से चीज़ें वगैरह ले लेंगे। तो इस तरह से जो है ना आसानी हो जाएगी। वहाँ से मैं मेडिसिन भी अपनी ले लूँगी साथ। उसने जो भी अपने कपड़े वगैरह बेटियों के लेने थे, अपने लिए लेने थे, तो वो भी ख़रीद लेंगी। तो उन्होंने कुछ शॉपिंग पहले कर ली थी, कुछ अभी रहती थी। तो मैंने कहा चले फिर मैं आऊँगी जिस दिन, क्योंकि बीच में से आपको पता है स्मोक की वजह से छुट्टियाँ चल रही थी, तो उसकी वजह से मार्केटें भी जल्दी बंद हो जाती थी। तो अभी खैर ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मार्केटें भी ओपन रहती हैं और संडे वाले दिन भी ओपन ही रहती हैं। तो मैंने कहा चलें फिर जाके देख लेते हैं। वैसे तो बाज़ार वगैरह में अब जाना इतना कम हो गया, लेकिन रश वगैरह देख के मैं इतनी घबराहट होती है ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, मैं आपको क्या बताऊँ। वीडियो तो मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं बना सकी, पहले तो बना ली, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रश था। उसने संडे बाज़ार भी जाना था, वहाँ से भी उसने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो पहले हम लोग संडे बाज़ार गए, लेकिन वहाँ पे तो भाई साहब सारा पाकिस्तानी उल्टा पड़ा था, इतना ज़्यादा रश था।
तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है, तो यहाँ पे मैं अपनी भांजी के साथ गई थी फार्मेसी, वहाँ पे मैंने अपनी दवाइयाँ वगैरह लेनी थी, तो मैंने कहा चले वो भी ले लेती हूँ। और उसके बाद जो था, हम लोग जब वापस आए तो मैंने यहाँ पे वेट वगैरह करना था, उसने किया, तो फिर हम लोग गए, फिर वापस आए। तो इस तरह से ना मेरा वेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वहाँ से फिर हम घर वापस आ गए दवाई वगैरह लेके। तो यहाँ से फिर मैं वापस जा रही थी कि नहीं, मैंने अपना वेट जो है वो करना है, तो चले मेरे साथ। पहले उसने किया तो उसने मुझे बताया कि अंदर वेट मशीन पड़ी थी जो मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे भी करना है, चलो। तो मैंने कहा देखूँ तो सही, पीछे हमने मीठे वगैरह बहुत ज़्यादा खाए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने शूज़ भी उतार दिए थे, मैंने कहा 1 किलो के तो मेरे शूज़ ही होंगे, तो मैंने वो भी उतार दिए। तो मैंने कहा चलें जी, अब देखते हैं कितना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा था। तो खैर फिर वहाँ से हम लोग आ गए एक और जगह, फिर हम घर आए। घर से फिर मुझे कुछ याद आया, मैंने ना मुश्तबा की चप्पल लेनी थी, और उसके बाद अम्मी के लिए वॉशरूम के लिए कुछ चप्पलें वगैरह चाहिए थी, तो मैंने कहा यहीं से ख़रीद लेती हूँ। सामने एक स्टोर था, तो वहाँ पे हम चले गए, तो वहाँ पे ये लगी हुई थी रफ़ चप्पलें जो होती हैं। तो मैंने कहा चले यहीं से ख़रीद लेती हूँ। फिर अब आई हुई हूँ, तो फिर यहाँ से मैंने देखी, कुछ मुझे ख़ास अच्छी तो नहीं लगी। फिर मैंने एक जो थी ना वो ख़रीद ली थी, रेड वाली, ये वाली मैंने ली थी। मैंने कहा यही ले लेती हूँ मुश्तबा के लिए, क्योंकि मैं अपनी ऐसे लेके आई थी, तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे भी ऐसे ही ला के दे, तो मैंने कहा चलो मैं उसको भी इसी तरह की ला के देती हूँ। उसने कुछ और बोली थी लेकिन वो नहीं मिली, तो फिर मैंने कहा यही ले लेती हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइज़ पड़े थे और अच्छी भी नहीं थी। तो फिर मैंने उसके लिए ये वाली चप्पल ख़रीदी, और बस उसके लिए कुछ और चीज़ें खरीदी, मुझे समझ में नहीं आई, तो वहाँ से फिर मैं वापस आ गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बस थोड़ा सा मैंने देखा, और उसके बाद मैंने कहा अब चलते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना। फिर आगे हमने बाज़ार भी जाना था। यहाँ पे फिर मेरी बहन और मैं पहले संडे बाज़ार आए। यहाँ पे तो रश की मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे जी हमने चीज़ें वगैरह ली, और लेने के बाद फिर हम जल्दी से वापस आ गए, बाहर आए। तो हमने कहा अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। तो यहाँ से ये देखें जी, रश का तो आप कमाल ही देखें, सारी दुनिया ने ना, मुझे लगता है उसे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा महंगाई है, और ये देखो पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, दुनिया के पास पता नहीं पैसे। फिर जी सामने समोसे और ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा चले जी बच्चों के लिए यही ले लेती हूँ। अपनी भांजियों के लिए मैंने यहाँ से समोसे और पकौड़े लाए। उसके बाद ये मेरी भांजी का आज पेपर था मंडे को, और ये पढ़ाई कर रही थी, और मैं इसके पास थोड़ी देर बैठ गई। फिर मैं झूले पे जाके बैठ गई थी, और इधर उधर थोड़ा सा देखा, अमरूद देखे, तो अमरूद तो इन्होंने सब खा पी लिए थे, वहाँ पे लगे हुए ही नहीं थे। तो यहाँ पे ये मैंने अपने लिए एक पैंट ख़रीदी थी, इस तरह से ट्राउज़र पैंट जो मिलती है ना, वो वाला लिया था मैंने। तो ये बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलें सर्दियों के लिए ना बहुत अच्छा है, तो इस तरह से मैंने एक ये ले लिया था। और उसके बाद जो था कुछ और चीज़ें थी। फिर यहाँ पे जी ये वाली मैंने एक चप्पल ख़रीद के लाई थी अम्मी के वॉशरूम के लिए। और उसके बाद अगेन कुछ और चप्पलें ख़रीदी थी जो उस साइड पे पड़ी हुई थी, ये सामने पहले मैं लेके आई थी स्टोर से, तो ये थी। और उसके बाद यहाँ पे पता नहीं आधा लिफाफे के अंदर कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। फिर मैंने उसे कहा कि ऊपर दिखाओ, तो उसने दिखाई, तो ये वाली जो मैं एक लाई थी वो भाई को पसंद नहीं आई। ये वाली तो मुश्तबा के लिए थी, और जो दूसरी वाली थी ना मस्टर्ड से कलर की, वो किसी को नहीं पसंद आई। तो अब इसको मैं जब भी चाहूँगी फिर चेंज करके लाऊँगी। ये वाली किसी को भी पसंद नहीं। मैंने कहा वॉशरूम में ही तो रखनी है, क्या करना है, लेकिन मैंने कहा नहीं ये वापस करें। मैंने कहा चलो फिर जब टाइम मिलेगा या जब भी जाऊंगी तो फिर चेंज करके आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने कहा अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सारी चीज़ें दिखा रही थी। और उसके बाद ये वाली मेरी विटामिन सी की कुछ दवाइयाँ थी, कुछ ये वाली थी मेडिसन, और इस तरह से बस ये वाली मैं लेके आई। उसके बाद ये समोसे पकौड़े थे, मैंने कहा बच्चों को कह रही थी खा ले, एक पढ़ाई कर रही थी, दूसरी भी पढ़ाई को लगी हुई थी, क्योंकि दोनों के ही पेपर चल रहे हैं, तो इसकी वजह से वो दोनों ही
अपने अपने पढ़ाइयों में मसरूफ़ थी, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर उसके बाद बस थोड़ी देर बैठी, टाइम स्पेंड किया। उसके बाद ये वाले कपड़े उन्होंने लिए थे, फिर उन्होंने उनके सिलाई करके आ गए थे, तो वो लोग मुझे दिखा रहे थे। तो ये कुछ उन्होंने सिले सिलाए लिए थे, जे डॉट के से कह रही थी हमने ख़रीदे हैं। और ये था मेरी बड़ी वाली भांजी का, और ये छोटी भांजी का था। उन्होंने ये बारात पे पहना था मैरून कलर का, और काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनको नहीं पसंद आया। वो कह रही थी हमें नहीं पसंद आया। तो फिर हमने कहा कि बारात वगैरह पे ऐसे ही कपड़े चलते हैं, तो आप पहन लेना। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको मेरी बहन ने मनवाया कि नहीं आप ये पहन लेना, आपको बहुत अच्छा लगता है। आगे पता नहीं उनकी मर्ज़ी है, वो क्या पहने क्या ना करें, क्योंकि बच्चों की हमेशा अपनी ही मर्ज़ी होती है। तो ये बड़ी वाली के लिए था, तो वो भी नहीं मान रही थी। वो कह रही थी मैंने भी ये नहीं पहनना। तो अब देखें क्या पहनती है। वैसे तो मुझे दोनों सूट ही बहुत पसंद आए थे, ब्लू वाला और वो मैरून वाला था, डार्क मैरून जो होता है, बहुत ही प्यारा कलर था। ये वीडियो में कुछ और लाल लाल सा दिखाई दे रहा है।